नमस्ते बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हमारी हिंदी भाषा यानी हिंदी लैंग्वेज की कक्षा में हमारी हिंदी भाषा पुस्तक के छठे पाठ जिसका शीर्षक है लिंग, जिसे हम अंग्रेज़ी में जेंडर भी कहते हैं, इसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे। लिंग के पहले भाग में हमने जाना कि लिंग किसे कहते हैं तथा लिंग के कितने भेद होते हैं, तथा साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं, वे कौन कौन से शब्द होते हैं। अब हम दूसरे भाग में यह जानेंगे कि लिंग परिवर्तन के कुछ नियमों को जानेंगे। जैसे बच्चों, कुछ शब्दों में नर तथा मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे नर कौवा, मादा कौवा, नर भालू, मादा भालू, नर खरगोश, मादा खरगोश। और कुछ संज्ञा शब्द स्त्री और पुरुष के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति। बच्चों, ये सब ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो सामान्य रूप से स्त्री और पुरुष दोनों जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब हम लिंग परिवर्तन के कुछ और नियमों को जानते हैं। आ जोड़कर हम कैसे लिंग परिवर्तन करते हैं, आइए देखते हैं। यदि हम पुल्लिंग शब्द बाल में आ लगा दें तो बन जाता है बाला। मूर्ख से मूर्खा, छात्र छात्रा, सुत सुता, पंडित पंडिता, प्रिय प्रिया, शूद्र शूद्रा, शिष्य शिष्या। उसी प्रकार हम ई लगाकर भी लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। हम यदि किसी पुल्लिंग शब्द में ई लगा दें तो वो शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाता है, जैसे राजा रानी, देव देवी, दादा दादी, गधा गधी, मामा मामी, रस्सा रस्सी, चाचा चाची, बेटा बेटी, लड़का लड़की, दास दासी, घोड़ा घोड़ी और पुत्र बना पुत्री। इस प्रकार हम ई जोड़कर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। अब हम देखते हैं नी जोड़कर हम कैसे लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। यदि हम पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ दें तो वह स्त्रीलिंग में बदल जाता है, वह शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाता है, जैसे चोर चोरनी, ऊँट ऊँटनी, सिंह सिंहनी, मोर मोरनी, हाथी हथीनी। बच्चों, एक बात पर आप गौर कीजिएगा, जब कुछ पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो उनकी मात्राएं बदल जाती है। जैसे हाथी में थ में बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब उसे हम स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो थ में छोटी की मात्रा लगती है। तो बच्चों, उन सब शब्दों को आप ध्यान से याद रखेंगे ताकि आप जब उसे लिखेंगे तो आपसे गलती ना हो। जाट जाटनी, हंस हंसनी, हिरन हिरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, शेर शेरनी, भाट भाटनी। आनी जोड़कर आइए हम देखते हैं वे कौन से शब्द हैं जिनमें हम आनी जोड़कर उन्हें पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं, जैसे जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, देवर देवरानी, चौधरी चौधरानी, सेठ सेठानी, भव भवानी। अब हम देखते हैं इन जोड़कर हम कैसे लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। यदि हम किसी पुल्लिंग शब्द में इन जोड़ें तो वह शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाता है, जैसे धोबी में इन जोड़कर बना धोबिन, माली मालिन, नाई नाइन, पुजारी पुजारिन, नाग नागिन, सुनार सुनारिन, बाघ बना बाघिन और कहार बनेगा कहारिन। अब लिंग परिवर्तन का एक आखिरी नियम है इका। जब हम किसी पुल्लिंग शब्द में इका जोड़ देते हैं तो वह पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाता है, जैसे
लेखक लेखिका, गायक गायिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका, नायक नायिका, पत्र बना पत्रिका, सेवक बना सेविका, अध्यापक बन जाएगा अध्यापिका। बच्चों, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका जब हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो वो पूरी तरीके से भिन्न रूप ले लेते हैं। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो लिंग बदलने पर पूरी तरह बदल जाते हैं। आइए जानते हैं वे कौन से शब्द हैं। भाई बहन, पिता माता, ससुर सास, बैल गाय, राजा रानी, वर वधू, विद्वान बनेगा विदुषी, अभिनेता अभिनेत्री, युवक युवती। इसके अलावा भी कुछ शब्द हैं जो पूरी तरह से बदल जाते हैं, जैसे सम्राट बन जाता है साम्राज्ञी, जैसे पुरुष बन जाता है स्त्री, नर बन जाता है मादा। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा लिंग परिवर्तन के नियम सीखे। जैसे कुछ शब्दों को में कुछ अक्षरों को जब हम जोड़ते हैं तो उनका हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, तथा यह भी जाना कि कुछ शब्दों का जब हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो वो पूरी तरीके से भिन्न रूप ले लेते हैं। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।